होता है ये रमजान वमजान कुछ नहीं होता है कि तरुण को इस्लामिक मौत देना ये स्ट्रैटेजी पहले से ही हो चुकी थी। अगर वाकई में रोजा रमजान बहुत पवित्र महीना है तो क्या एक मौलाना बैठ करके योगी जी की माँ का 250 ग्राम गोश्त मांगेगा? ईरान, कतर और कुवैत पे बम क्यों गिरा रहा है? इन सब चीज़ों से मुसलमान यहूदियों को डराता है, क्रिश्चियंस को डराता है, सिख ईसाई को डराता है, जैन को डराता है, और जैसे ही पकड़ में आ जाए काफिर उसका गला काट दो। अब आप समझिए कि कितना कट्टर और कितना निर्दयी इस्लाम है। मुसलमान का जन्मसिद्ध अधिकार है विक्टिम कार्ड खेलना, मुसलमान का जन्मसिद्ध अधिकार है झूठ बोलना। हम बेटा पैदा करते ही हैं शहीद करने के लिए, बोली ना। फिर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो महमूद मदनी को सामने आना चाहिए। सरकार ने जिम्मेदारी ली है जिहादी बनाने का, सरकार ने जिम्मेदारी ली है आतंकी बनाने का। है मुझे तो मतलब शर्म आती है खुद को मुसलमान बोलने। नमस्कार, आप देख रहे हैं संधि समाचार और मैं आपके साथ धीरिति शर्मा। आज हम नाजिया जी से जानेंगे कि क्या तरुण केस में उनकी क्या राय है और अब क्या इंसाफ होना चाहिए। एनकाउंटर का इंसाफ होना चाहिए और ये जो चूरन चटाया गया है, ये जो लॉलीपॉप दिया गया है हल्का सा छज्जा तोड़ करके, ये सब चलने वाला है नहीं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने धरना प्रोटेस्ट में बैठ करके कहा है कि ईद के दिन होली मनाई जाएगी, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि दिल्ली के प्रत्येक हिंदू ईद के दिन होली मनाएं। मैं भी उसमें आऊँगी, क्योंकि होली जैसे पवित्र त्यौहार, होली जैसे बहुत पॉजिटिव फेस्टिवल जो हिंदू अपने आप को बहुत प्योर करते हैं। पहले होलिका जलती है, उसके बाद फिर उससे पहले फाग आता है, उसके बाद फिर होली मनाई जाती है। रंगों से वो अपनी लाइफ को कलरफुल करते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव करते हैं। इतने पवित्र फेस्टिवल को जो उन लोगों ने मातम का फेस्टिवल बनाया है। और ये सिर्फ तरुण की बात नहीं है। रामनवमी यात्रा हो, शोभा यात्रा हो, दुर्गा विसर्जन हो, गणेश विसर्जन हो, कुछ भी हिंदुओं का त्यौहार होता है, दिवाली हो, डांडिया हो, नवरात्रि हो, सबको ये लोग मातम बनाने में कन्वर्ट करने की कोशिश कर देते हैं ये कठमुल्ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और दिवाली वाले दिन अब हम लोगों को दिल्ली में होली मनानी चाहिए। और वो होली स्टार्ट होनी चाहिए सुबह 5:30 बजे से, क्योंकि अजान जो ईद की है, पहली नमाज जो है वो 5:40 में है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ, जब ये बात वो हिजाबन को पता थी कि होली पीक पर खेली जाती है सुबह के 6 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक, तो वो मोहतरमा घर की जीनत बाहर हिजाब में निकली क्यों थी 12 बजे या 11:30 बजे क्यों निकली थी आप? मुझे कुर्बानी का ब्लड देख करके मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे चक्कर आता है, मैं नहीं निकलती हूँ। मुझे अगर काम भी रहता है तो मैं उस काम को 3 दिन डिले कर देती हूँ, मैं 3 दिन के बाद निकलती हूँ। तो वो मोहतरमा को ऐसी कौन सी मौत आन पड़ी थी, ऐसा कौन सा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का फ़ोन आ रहा था, ऐसा कौन सा पैसे का जोर और प्रेशर था कि भाई तुमको तो तरुण को ठिकाने लगाना ही है। और वो एक एक्सक्यूज़ दी है पुलिस को कि वो अफ्तार लेने के लिए निकली थी। 7 बजे मगरिब की अजान होती है, 7 बजे अफ्तारी होती है, और आप 11:30 बजे निकल गई अफ्तार खरीदने के लिए। दूसरी बात आ रही है कि इस्लाम में तो औरतें घर की जीनत होती हैं, और जिसके घर में इतने सारे कठमुल्ले थे, लुंगी छाप, टोपी छाप, वो क्यों नहीं निकले थे अफ्तारी लेने के लिए? ये घर की जीनत को हिजाब पहना करके अफ्तारी लेने के लिए निकालने की वजह मैं जानना चाहती हूँ। इसका मतलब है कि तरुण को इस्लामिक मौत देना ये स्ट्रैटेजी पहले से ही हो चुकी थी। ये पाकिस्तान से पहले ही बताया जा चुका था कि भैया ये पैसा लो और तुमको ये काम अंजाम देना है, और उन्होंने ये काम को अंजाम दिया है। रमजान का पाक महीना होता है, रोजे करते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि गाली गलौज भी करना सही नहीं है, तो उसमें हत्या कर देना। भाई हर रोज़ गाली गलौज करते हैं कि आप मेरे सोशल मीडिया पर जा कर के देखिए मुसलमान कितनी गंदी गालियाँ देते हैं। और क्या होता है ये रमज़ान वमज़ान कुछ नहीं होता है। हम लोग जब नवरात्रि करते हैं, हम लोग जब फाग मनाते हैं, हम लोग जब दिवाली मनाते हैं, हम लोग जब पूजा और पद्धति करते हैं, हम लोग जब हवन करते हैं, तो मुसलमान क्या कहते हैं? अंधभक्त, है ना। तो ये जो
30 दिन भूखा रह रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? सुअर भक्ति कर रहे हैं क्या? सुअर भक्ति कर रहे हैं क्या? हमारे पूजा को, हमारी आध्यात्मिक चीज़ों को, हमारी साधना को, हमारे पाठ पूजा को, हमारे अध्याय को, हमारे उच्चारण को, हमारे देवी देवताओं को ये कहते हैं अंधभक्ति करना। तो ये रोज़ा रख करके कौन सी सुअर भक्ति कर रहे हैं? क्या होता है रोज़ा? अगर वाकई में रोज़ा, रमज़ान बहुत पवित्र महीना है, तो क्या एक मौलाना बैठ करके योगी जी की माँ का 250 ग्राम गोश्त मांगेगा? अगर वाकई में रमज़ान इबादत का महीना है, रिसाइटेशन का महीना है, ज़कात का महीना है, अल्लाह के करीब होने का महीना है, पेशेंस का और धैर्य का महीना है, तो फिर मुझे लगता है कि इतने सारे मल्टीपल क्राइम तो होने ही नहीं चाहिए था एक महीने में। एक महीने में कोई एक ऐसा दिन बताइए जिसमें इन्होंने कोई क्राइम ना किया हो। और अब आते हैं यूएई पर और 57 मुस्लिम कंट्रीज़ पर। अगर वाकई में रमज़ान बहुत ही पाक और इबादत का मुक़द्दस महीना है, तहज़ीब व तमद्दन का महीना है, मोमिन और मोमिनात के लिए बहुत ही पाक महीना है, तो ये यूएई ईरान पे बम क्यों गिरा रहा है, और ईरान क़तर और कुवैत पे बम क्यों गिरा रहा है, और ईरान मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा पे बम क्यों गिरा रहा है? ये सब फेक और फैब्रिकेट बातें हैं। इन सब चीज़ों से मुसलमान यहूदियों को डराता है, क्रिश्चियंस को डराता है, सिख ईसाई को डराता है, जैन को डराता है, और हिंदू तो काफिर है ही हैं इनके लिए। जी, आपकी एक वीडियो में मैंने सुना था कि आपने कहा है कि रमज़ान में कहा जाता है मुस्लिमों को कि काफिर की हत्या करना सवाब होता है, क्या ये सही है? आप सूरह अल इमरान का 356 पढ़िएगा, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि पनिशमेंट जो है वो डिसबिलीवर को देने से अल्लाह बहुत खुश होता है। आप सूरह तौबा के 9-5 में जाइएगा, वहाँ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि अगर दावत इस्लाम पर डिसबिलीवर, पीगन जो बुत परस्ती करते हैं, वो इस्लाम कबूल ना करे, तो उम्मह वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो ताक में बैठे और जैसे ही पकड़ में आ जाए काफिर, उसका गला काट दो। तो यहाँ रंग से आपत्ति नहीं थी? नहीं, रंग तो हराम है। देखिए, इस्लाम में खून हलाल है, इंसान का खून, जानवर का खून। इस्लाम में खून का जो रंग होता है वो हलाल है। अभी देखिए, रमज़ान में सलीम वास्तिक का गला रेत दिया जी, तो खून लगा हुआ था ना उसके कपड़े में, जो वीडियो वायरल हुआ था कि वो जा रहा है, तो जानवर, अभी बकरीद आएगा तो जानवर काटेगा तो कपड़े में लगता है ना खून का, जानवर, मासूम जानवरों के खून का पूरा नदी और तालाब बहता है रोड पर। तो इस्लाम में इंसान और जानवर के खून का रंग हलाल है, होली का रंग हराम है। अब आप समझिए कि कितना कट्टर और कितना निर्दयी इस्लाम है। उन्हीं के घर की एक महिला है जो एक वीडियो में बोल रही हैं कि जो महिला बुर्का पहन के निकली थी, तो तरुण और उनके कुछ साथी थे जो उन्हें छेड़ रहे थे और बुर्के में हाथ डाला था और तरुण ने ड्रिंक कर रखी थी। नहीं, इसको तो पुलिस ने पुष्टि कर दी है। पोस्टमार्टम में भी नहीं निकला कि तरुण अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था, और पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए हैं। पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर ने खड़े होकर कहा कि छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं है, किसी भी तरीके का कोई मामला नहीं है। फिर एक लड़की ने मास्क हरा रंग का लगा करके सर पे वो सूती दुपट्टा ओढ़ करके कहा कि मेरा 14 साल का भाई जो है वो गायब है, मिसिंग हो गया है। उसके बाद फिर पुलिस के सुपीरियर ऑफिसर ने पुष्टि किया कि नहीं, उसको तो जुवेनाइल होम में रखा गया है, कोई मिसिंग विसिंग नहीं हुआ है, उसका कोई कत्ल वगैरह नहीं हुआ है, वो तो आराम से जुवेनाइल में आराम से हमारे जो टैक्स का पैसा है उससे वो अय्याशियां पेल रहा है जुवेनाइल होम में। तो मुसलमान का जन्मसिद्ध अधिकार है विक्टिम कार्ड खेलना, मुसलमान का जन्मसिद्ध अधिकार है झूठ बोलना। ये सारे क्राइम करते हैं और उसके बाद बोलते हैं नहीं मेरा बेटा तो पागल है। ये रेप कर देते हैं, कहते हैं मेरे बेटे का दिमाग खराब था, वो गलती से रेप कर दिया। तो माँ का रेप क्यों नहीं किया? या करता होगा, और क्योंकि इस्लाम में तो ये सब जायज़ है ही है। तो क्या इस्लाम में माँ की ममता नहीं होती? देखिए, आपने कई बार देखा होगा, अभी खमनेई, आयतुल्ला अली खमनेई के मौत पर भी कितनी हिजाबने जो है मुसलमान माएँ वो निकली और वो कहीं हम बेटा पैदा करते ही हैं शहीद करने के लिए, बोली ना। तो आपको इससे समझ में नहीं आया
कि ये बेसिकली दुनिया में जी रहे हैं वक्त काटने के लिए। एक काफिर भी इनके हाथ से मर जाए तो इनके लिए जन्नत मुकर्रर हो जाता है, इसी ताक में ये बैठे रहते हैं। ईरान के खामनेई के लिए रो रहे हैं इंडिया के मुस्लिम, जबकि ईरान के जो मुस्लिम हैं वो बुर्का उतार के बहुत खुश हो रहे हैं, उन्हें एक आज़ादी मिली है। तो वो तरुण के लिए क्यों नहीं रो रहे यहाँ पे इंडियंस? अली खामनेई जो है वो ला इलाहा वाला रिश्ता है, और तरुण जो है वो हिंदू है, बुत परस्त है। और तरुण तो बहुत ही आध्यात्मिक था, बजरंग बली का भक्त था। तो मैंने भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकाले हैं इस केस में, मैंने भी बहुत इंटरेस्ट लिया है। तो काफिर से दोस्ती, ये तो कुरान मना करता है कि काफिर से आप दोस्ती नहीं कर सकते हैं, काफिर से आप किसी तरीके का लेन देन नहीं कर सकते हैं, ये तो कुरान मना करता है। तो अली खमनेई भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, और जो छाती पीट रही हैं मुसलमान महिलाएं और पुरुष भारत में, वो भी ला इलाहा पढ़ते हैं। तो ये आप मत सोचिए। वो तो ये भी कहती कि हमें पीएम मोदी ईरान भेज दें। हाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो भारत में हैं वो ईरान जाना चाहते हैं, और जो मुसलमान ईरान में थे वो मोदी जी को वीडियो बना बना के भेज रही थी कि मुझे बुला लीजिए मोदी जी, मुझे बुला लीजिए, और सब बाहर निकल रही हैं, अरे देश की सरकार ने मुझे बुला लिया, मुझे बुला लिया। तो ये इन लोगों का देखिए गिरगिट शर्मा आ जाए। मुसलमान जब खड़ा हो ना किसी पेड़ के पास और उस पेड़ पर गिरगिट होगा तो गिरगिट भाग जाएगा, बोलेगा अरे बाप रे बाप मुसलमान आ गया, ये तो मेरे से जल्दी रंग बदलेगा। तो ये है मुसलमान की आइडेंटिफिकेशन। जी आपने कुरान पढ़ी होंगी और बहुत बार पढ़ी होगी कुरान। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर रखा जी हुआ है। तो कुरान में एक्चुअल में कहा क्या गया है? क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं सिखाता कि आप किसी को मारो, किसी को परेशान करो। देखिए, मेरा अभी 100 पनिशमेंट का एक रिसर्च चल रहा है, जिसको मैं देश की सर्वोच्च न्यायालय में डालने वाली हूँ। उस रिसर्च, देखिए मैं कभी भी मीडिया ट्रायल करती नहीं हूँ जब तक मेरा मैटर बहुत हाईलाइट नहीं हो जाता है या स्क्रूटनी में पास नहीं हो जाता, बट मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि ये मैंने कुरान से निकाला है, बुत परस्तों का 100 पनिशमेंट फ्रॉम द कुरान। 100 तरीके से पनिशमेंट दिया जाएगा बुत परस्तों को, और ये कुरान की आयतें हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ना, द कुरान, ये देखिए सूरह अल बकरा, ये मैंने 100 पनिशमेंट इकट्ठा किया है कि किस किस तरीके से हिंदुओं को, बुत परस्तों को पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो क्या कहीं कुरान को मॉडिफाई किया गया है, आपको लगता है? अगर मॉडिफाई किया गया है तो फिर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो महमूद मदनी को सामने आना चाहिए। मैंने चैलेंज किया था नेशनल न्यूज़ पर कि अगर कुरान में विवादित बयानात नहीं है हिंदुओं के ख़िलाफ़ तो मदनी अरबी में पढ़े, मैं उसको इंग्लिश और उर्दू में ट्रांसलेट कर दूंगी, बिकॉज आई हैव कमांड ऑन 8 लैंग्वेजेस। मैं पर्शियन भी जानती हूँ, मैं अरबी भी जानती हूँ, उर्दू भी जानती हूँ, हिंदी भी जानती हूँ, बंगला भी जानती हूँ, इंग्लिश भी जानती हूँ। तो जिस भाषा में मदनी कहेगा और देश की सर्वोच्च न्यायालय कहेगी, उस भाषा में मैं ट्रांसलेट कर दूंगी। जी, तो अब आपको क्या लगता है कि जो ये विशेष समुदाय है ये कब सीखेगा, या फिर अब ये किस रास्ते पे जा रहा है? कभी नहीं सीखेगा, ह्यूमैनिटी तो कभी नहीं सीखेगा। इस्लाम के लिए, इस्लाम में जिहाद वाजिब है, जिहाद तो करना ही है, वो करता रहेगा। सर तन से जुदा करना ही है, वो करता रहेगा। और देखिए हमारी विडंबना और हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश की सरकार 3,400 करोड़ रुपए माइनॉरिटी को फंड करती है। सरकार ने जिम्मेदारी ली है जिहादी बनाने का, सरकार ने जिम्मेदारी ली है आतंकी बनाने का, क्योंकि जो कुरान पढ़ रहा है वो अल्टीमेटली तो आतंकी बनेगा ही। जो कुरान को क्रिटिसाइज कर रहा है, कुरान को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी चीज़ें बैन होनी चाहिए फिर। ये तो मैं एक बार नहीं 1 लाख बार बोल चुकी हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ। सलीम वास्तिक भाई भी यही बात बोलते थे, तो उनका सर तन से जुदा करने चले गए और मुझे रोज़ धमकियाँ आ रही हैं। आप ऐसा सुनने में आया कि आपको काफ़ी बार रेप की भी धमकी मिल चुकी है। अभी भी मेरे फ़ोन पर आपके एंटर करने से पहले फ़ोन आया और फिर मैंने नहीं उठाया तो मैसेज आया कि तेरी माँ का रेप कर देंगे। इस तरह की जब धमकी आती है तो कहीं ना कहीं आपको एक डर लगता है? मैं तो वीडियो बनाने जा रही हूँ, एक रील बनाने जा रही हूँ, एक मैसेज देने जा रही हूँ कि भाई काटना है काट लेना, पर माँ को गाली मत दो। इसमें मेरी माँ का क्या लेना देना है? इतनी गंदी गंदी गालियाँ बोलता है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ बोलता है, मुझे तो मतलब शर्म आती है खुद को मुसलमान बोलने में। मेरी नज़रें झुक जाती हैं जब इन लोगों का करतूत देखते हैं, तो शर्म आती है। ये मेरी माँ भी बोलती है कि शर्म आती है बेटा खुद को मुसलमान बोलने में, जो करतूत इन लोगों का दिखाई देता है। तो मैं तो अभी आप जाएंगी तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि भाई काटना है काट लीजिए, गाली मत दो।
इतनी गंदी गाली जो एक सभ्य परिवार के लोग कभी सुने नहीं होंगे, इतनी गंदी गाली। आपके सच बोलने से आपत्ति है या इस्लाम के बारे में सच बताने से? इस्लाम के बारे में सच बताने से आपत्ति है इन लोगों को। और देखिए, इस्लाम में हदीसें ये कहती हैं कि इस्लाम में अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। और हम जैसे राष्ट्रभक्त लोग, हम जैसे संवैधानिक लोग, हम जैसे सनातनी मुसलमान लोग, हम लोग अकल से काम ले रहे हैं, नकलची बंदर बनना नहीं चाह रहे हैं। इवन सर सैयद अहमद खान की एक किताब भी थी, रस्म व रिवाज की पाबंदी के जराइज, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने साफ लिखा था कि मुसलमान को अगर नकलची बंदर से मुवाजना किया जाए तो सबसे बेहतरीन अल्फाज होगा वो। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम और दिक्कत है मुसलमानों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, चाहे वो ईरान के मुसलमान हैं, और चाहे वो भारत के मुसलमान हैं, कि मैंने इतना ज़्यादा इस्लाम की किताब पढ़ ली है और इतना ज़्यादा मैंने उर्दू को रिसर्च कर लिया है और कुरान को रिसर्च कर लिया है कि इनके पास मुझे चुप कराने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब आपकी बातें सुनकर जो जानने वाले हैं इस्लाम, उनको कहीं तकलीफ हो रही होगी। बिल्कुल होगी तकलीफ, हर हाल में होगी तकलीफ, क्योंकि इस्लाम है ही है अश्लीलता का नंगा नाच।